सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि साल आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल देखने को मिले। चलिए, शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। निफ्टी आएगा स्क्रीन पर और कल आखिरी सत्र बढ़िया देखने को मिला था। शुरुआत भी हरे निशान के साथ आपको नजर आएगी। अच्छी बढ़त, ठीक ठाक बढ़त। वैसे आज का दिन हिस्टोरिकली आप देखें तो लो वॉल्यूम्स के साथ कारोबार के लिए जाना जाता है, क्योंकि एफआईएस का पार्टिसिपेशन कम होता है। निफ्टी हरे निशान में 40 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। और बैंक निफ्टी को देखें तो यहां पर भी एक्शन आपको दोनों तरफ का नजर आएगा। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए। 120 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आ रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी काफी ज्यादा एक्शन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिड 100 ये 80 अंक ऊपर। और वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो यहां पर भी बढ़त के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। हालांकि डे हाई के थोड़े से करीब 33 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आ रही है। समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट का क्या हाल चाल है। तो कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट, थोड़ी सी चौपीनेस, उतार चढ़ाव जरूर मार्केट में आया है। लेकिन फिलहाल के लिए 1471 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़त है और 1252 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहां पर चौपीनेस जरूर चार्ट पर नजर आ रही है। ऑल राइट, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से तो देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर तो ज़बरदस्त एक्शन है। और साथ में देखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रिलायंस की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़िया है। 20 अंकों की बढ़त। L&T ये 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। M&M और भारतीय एयरटेल। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो ITC, इस पर तो चर्चा भी करनी पड़ेगी। गिरावट तेज़ है। इनफैक्ट गॉडफ्रे फिलिप्स ये भी 10% नीचे चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे, HUL नीचे, सन फार्मा ये भी हल्का सा दबाव बना रहा है। बैंक निफ्टी का हालचाल देखते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स आज लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्ती के मूड में। और 152 अंकों का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक की तरफ से। वहीं दबाव बना रहे फेडरल, IDFC फर्स्ट, येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन तेजी की तरफ रुझान यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहा है। तो चलिए, इस साल का पहला कारोबारी दिन है और मार्केट के एक्शन को हमने बखूबी समझ लिया है। लेकिन अब यहाँ से क्या रणनीति बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके रडार पर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ है हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शो की शुरुआत करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पर आएगी और ये परफॉर्मेंस सभी दर्शकों को अच्छी लगेगी। आपकी मेहनत रंग लाई है और आप देखिए कितनी बढ़िया स्क्रीन है। ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो 8% ऊपर, प्रिसाइजली बताऊं तो 7.6% के गेन्स हैं। पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में 4% की बढ़त और पंकज रांदड़ जी और पवन महेश्वरी के बीच में कांटे की टक्कर। पंकज जी 0.4% से आगे चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में और बढ़िया बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आ रहा है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्सेप्शनल गेन्स यहां पर आपको नजर आए, यानी जो टॉप ट्रेड्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। अदानी समूह में चौतरफा तेजी, चाहे अदानी पावर, एनर्जी सोल्यूशन, अदानी एंटरप्राइजेज, सब में बढ़त है। अदानी पावर सही समय पर आइडेंटिफाई किया, कन्विक्शन के साथ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, 5.5% के गेन्स बन गए। बैंक ऑफ इंडिया, इसने कंट्रीब्यूट किया 2% की तेजी पवन जी के पोर्टफोलियो में। वहीं ग्राफाइट इंडिया ने कमाल कर लिया, कल 10% की बढ़त के साथ थोड़ा सा 1% का सहारा यहाँ पर दिया पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो को। इन तीनों जो बेस्ट ट्रेड्स हैं, इनके टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर आ गए कि कैसे कन्विक्शन के साथ जोड़ा, तो इससे हमें लर्निंग में भी सहायता देखने को मिलेगी। अब एक काम करते हैं, एक एक करके मार्केट का व्यू समझते हैं, क्या रणनीति है इसे समझेंगे। तो सबसे पहले ओम मेहरा जी, अच्छे गेन्स हैं, सबसे ज़्यादा गेन्स हैं, कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, कन्विक्शन कहाँ पर है, क्या रणनीति है, कोई शॉर्ट आइडियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए, बताइए सर। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आशा करते हैं कि इस आने वाले पूरे सेशन में निफ्टी का रिटर्न और अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पोर्टफोलियो सभी का ग्रीन हमें दिखता हुआ नजर आएगा। तो आज की बात करें तो आज मेरा पहला पिक रहेगा गुजरात गैस पे। काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ हमने कल इसमें देखा था। और इनफैक्ट 419.7 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका माइनर से स्टॉप लॉस रखेंगे 409 का और टारगेट रहेगा 445 का।
तो यहाँ पर आप रखे फोकस। सर शेयर तो पूछा ही नहीं है गुजरात गैस, आपने पहले ही बता दिया। मार्केट की रणनीति और स्ट्रैटेजी तो बताइए थोड़ा सा, लग रहा है बड़ी जल्दी है सर आपको। और कौन से स्टॉक्स? गुजरात गैस आपने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन पहले मार्केट के सेटअप के बारे में बताइए। स्मॉल कैप और मिड कैप, इनका पोजिशनल व्यू कैसा है, क्या लग रहा है अब यहाँ पर फोकस बाजार का आ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो मैं दो पॉइंट पे हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूंगा कि जैसे हमने लास्ट में थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स पे इसलिए जाना चाहूंगा कि एफआईआईएस के जैसे बिकवाली के साथ निफ्टी ने लगभग 10.5% का गेन दिया है ओवरऑल कैलेंडर ईयर में, और वहीं बैंक निफ्टी ने अप्रॉक्स 17% के आसपास का गेन दिया है। माइनर सब जो म्यूटेड टेरिटरी में हमें देखने को मिली थी वो स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखे थे, लेकिन एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन रेंज के बाद स्मॉल कैप में भी एक हमें थोड़ा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं मिड कैप, सेलेक्टिव मिड कैप पे अगर हम फोकस रखें तो आने से 1 से 2 मंथ के में होराइजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वहीं अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो हम सेलेक्टिव मिड कैप पे ज्यादा फोकस रखेंगे रादर देन स्मॉल कैप पर। सिलेक्टेड मिड कैप्स पर कन्विक्शन ज़्यादा है, स्मॉल कैप से ज़्यादा यहाँ पर भरोसा रखना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि स्टॉक तो आपने पहले ही बता दिया, तो अब कंपल्शन है कि एक बार आपका पोर्टफोलियो भी डिस्कस कर ही लिया जाए। तो ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, इससे समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स अभी हैं और जो ऐड किया है उसमें क्या हालचाल है। प्रॉफिट बुकिंग कर लिया आपने 2 शेयरों में, जीएसपीएल और अदानी पावर। वहीं वारी रिन्यूएबल्स, ये अभी भी पोजीशन आपकी खुली हुई है, यानी आपके पास 2 का विकल्प था, इनमें से एक आपने ऑलरेडी चुन लिया। लिख लेता हूं अब मैं अपने पास, गुजरात गैस। चलिए अब पवन जी के पास चलते हैं। सर नमस्कार, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहले तो ये बताइए कि मार्केट का सेटअप आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा एक स्टॉक भी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन पहले मार्केट का सेटअप। Good morning, Ashish. Good morning to all the co-panelists, all the viewers, and wishing all of you a very happy new year. 2026 आपके लिए जो है पोर्टफोलियो में सबके लिए हरा हरा ही लेके आए, और इट बिकम्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड मेकिंग मनी। मार्केट सेटअप 2026, या अभी हम बात करें अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए, तो मार्केट सेटअप अभी पॉजिटिव है। पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ने, निफ्टी ने 200-300 पॉइंट का एक अच्छा मूव लगाया है। कल और आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है, आज थोड़ा सा। तो और ये यहाँ से एक पॉजिटिव टेरिटरी 26,200, 26,400, 26,500, ये मेरे 3 टारगेट है अगले 15 से 20 दिन के लिए। तो यहाँ से 25,900 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं 26,500 तक की जो मार्केट है वो जर्नी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर 26,500 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो एक स्टॉक जिसके बारे में मैं आपकी राय लेना चाहता था वो है वोडाफोन आइडिया। सर क्या गजब के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कल सबसे पहले अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज़ ने खबर बताई थी, और इसके बाद आप देखें कि एकाएक पहले तो सर्ज आया, उसके बाद ऑलमोस्ट दिन में 15% तक की गिरावट आ गई थी। अब देखिए कि आज पूरी गिरावट लगभग रिवर्स हो गई है। कल 9% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, आज 9% ऊपर है। क्या करना चाहिए सर? चार्ट्स क्या कहते हैं वोडाफोन आइडिया? जिनके पास है वो क्या करें, जिनका मन ललचाता है स्टॉक पर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वोडाफोन आइडिया, इसमें टेक्निकल चार्ट्स के अलावा काफी फंडामेंटल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इसका काफी ऊपर नीचे मूवमेंट हुआ है। पिछली बार 12-13 रुपए के ऊपर इसका एक फंड रेजिंग भी हुआ था, वहां पर इसने 15-16 रुपए पे काफी अच्छी सप्लाई भी रही थी मार्केट में, और जिनका मन ललचाता है उनके लिए तो वो 7-7.5 रुपए का भाव था। बट यस, अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश नजर आ रहा है। 15-16 रुपए तक के टारगेट आने वाले कुछ 4-6 महीनों में देखे जा सकते हैं। यहाँ से रिवाइवल की पॉसिबिलिटी इज मच मच हायर। ऑल राइट, तो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है और उम्मीद है, और इसी के चलते देखें तो ट्रेडर्स का फेवरेट लगातार ये स्टॉक बना हुआ है। पंकज सर, शो में स्वागत है, नमस्कार। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मार्केट का सेटअप और इस हफ्ते के लिए क्या है स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक मार्केट की बात है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मार्केट में मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा मोमेंटम जो है हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस साल तो 10% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 15-16% तक के रिटर्न्स जो है वो निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। अगर हफ्ते की बात करूं मैं तो मार्केट अभी थोड़ा लो वॉल्यूम्स के साथ में ही रहेगा आने वाले 1-2 दिनों में। तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड क्लियर होगा वो मंडे से ज्यादा क्लियर होगा। ओवरऑल साइडवेज पॉजिटिव रहूंगा मैं मार्केट में।
थोड़ा सा साइडवेज डल वॉल्यूम्स, लेकिन रुख पॉजिटिव है, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो भाई काम करते हैं कि स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई करके जोड़ने हैं। ओम सर ने तो पहले ही बता दिया, तो अब चलते हैं पवन जी के पास और पवन जी का पहले पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनमें कितने विकल्प ऐड करने का, निकालने का स्कोप बन रहा है। फिलहाल के लिए आप देखें तो NMDC ये होल्ड है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर 2 शेयरों में देखने को मिली है, BHEL है और ट्रेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू था। सर आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, पहला कौन सा और क्यों? आशीष, PNB हाउसिंग फाइनेंस मुझे इस वक्त चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है और एक अच्छा बुलिश सेटअप इसने बनाया है। 950 के स्टॉप लॉस के साथ में अभी प्रेजेंट मार्केट प्राइस करीब 971.5 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहूंगा। टारगेट मेरे 1020 तक के हैं इसमें, यानी 950 का स्टॉप लॉस और 1020 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2-2.25% की बढ़त के साथ PNB हाउसिंग फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है, तो स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। ये चुना है सर ने, ठीक है। अब पंकज जी के पास चलते हैं और इनका पोर्टफोलियो सबसे पहले समझते हैं कि किसके चलते यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो क्या कह रहा है, खाली है लग रहा है। ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, GMDC यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्विक ट्रेड्स हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो में, कम शेयर होते हैं और छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस। पंकज सर, कौन सा स्टॉक है पहला? हेल्थ स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं मैं अभी स्टार हेल्थ के ऊपर 460-61 के रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 430 का रहेगा और ऊपरी लेवल पर 520 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। कन्विक्शन के साथ में होल्ड करने की सलाह रहेगी। कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है, पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। स्टार हेल्थ को 430 का स्टॉप लॉस, 520 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक्शन तो खास हो रहा है, इसमें अक्यूमुलेशन के संकेत चार्ट पर विजिबल नजर आते हैं। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास स्कोप है 2-2 शेयरों को ऐड करने के लिए, तो पंकज जी दूसरा स्टॉक आप ही पहले बता दीजिए। सर मैं GSPL के साथ में जाना पसंद करूंगा। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये कंटिन्यू एक हायर हाइस के रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। लेकिन आज इसकी जो मूव है वो प्रोमिनेंट नजर आ रही है। करीब करीब 2.5% के आसपास ये तेजी में चल रहा है अभी, तो 313 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका ये 300 रुपए का मेंटेन करना होगा। यहाँ पे ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 345 से लेकर 360 रुपए तक की रेंज खुली होती है। ये भी स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ आशीष जी। ऑल राइट, पोजिशनल सेटअप इसका कन्विंसिंग है, इसके ऊपर चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेते हैं। 345 का टारगेट है और 300 रुपए का राउंड फिगर स्टॉप लॉस है। पवन जी दूसरा आइडिया? आशीष, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक, और इसने काफी अच्छा पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम भी दिया है। यहाँ पे 655 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पोजिशनल इसको मैं 720 रुपए तक के इसमें टारगेट देख रहा हूँ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, क्या बात है, इंश्योरेंस पे इसके स्टॉक्स पर फोकस आ रहा है। 720 का टारगेट, 655 रुपए का स्टॉप लॉस, मैंने नोट कर लिया। ओ मेरा जी दूसरा आइडिया? जी मेरा दूसरा आइडिया अशोक लेलैंड पर ही रहेगा। काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिला और कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो करंट भाव से लिया जा सकता है अशोक लेलैंड। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 178 का और टारगेट रहेगा 192। 192 के टारगेट्स के लिए एक्सेप्शनल स्टॉक रहा है। इसमें अगर आप देखें तो एक साल के जो गेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक बार लंबी अवधि का चार्ट इसका स्क्रीन पर आएगा। एक साल का क्या गेंस बने, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया और लगभग तकरीबन 65% के गेंस यहाँ पर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चार्ट आ गया। एक तरफा बड़े मूव्स देखने को मिले, 65% के रिटर्न्स यहाँ पर बने। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि और अपसाइड है। 184 रुपए के करीब मिल रहा है ये स्टॉक, 192 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड पर रखेगा फोकस। यानी जो हमारे 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अब अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी एकाएक गिरावट देखने को मिली। इसके ऊपर खास कवरेज है, साथ में पोर्टफोलियो भी जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कुछ बजिंग स्टॉक्स पर अब बात कर लेते हैं जहां पर बड़े मूव्स के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। एक इलिक्विड स्टॉक है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ब्लू डार्ट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज जिसकी ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। ऑलमोस्ट 8-9% के गेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ऑफ आया हुआ है। 5% के गेंस अब बरकरार रह गए।
पवन जी, ब्लू डार्ट का चार्ट देख के बताइए क्या लग रहा है, स्टॉक में कुछ खास है? आशीष जी, ब्लू डार्ट का चार्ट जो है, अभी फिलहाल मैं इसको बुलिश नहीं कहूंगा इस मूव को। यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि 6100 के ऊपर क्या ये डिसिसिवली क्लोज देता है या नहीं। उससे पहले यहाँ पर फिलहाल मैं लॉन्ग में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में ही है। वेट एंड वॉच है, वैसे भी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है स्टॉक की, साइडवेज ही रहता है, तो यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। लेकिन चलिए अब बात करते हैं टोबैको स्टॉक्स की, और खासतौर पर देखें तो 52 वीक का लो लगा है आईटीसी में। गॉडफ्रे फिलिप्स, इसका भी चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। एकाएक 12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और आईटीसी तो बड़े लंबे समय के बाद, याद नहीं आते कि लास्ट 8% की गिरावट कब आई थी स्टॉक में। ज़बरदस्त कट देखने को मिला, लेकिन क्या है दरअसल इसके पीछे कारण जिसके चलते इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, विस्तार से समझते हैं। और मेरे सहयोगी यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन बताइए। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर हम बात करें आईटीसी की, तो तंबाकू पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें ऑब्वियसली आप देखते हैं कि हर टाइम बाजार में एक पैनिक सा आता है, और जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आती है तब तक स्टॉक में दबाव बना रहता है। आज अगर हम आईटीसी की बात करें तो मार्केट कैप पे एक बड़ा झटका, और आज स्टॉक नया 52 वीक लो लगा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि कल देर शाम सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के रेट्स को फाइनलाइज कर दिया। इसके पहले जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अमेंडमेंट की थी उसके अंदर काफ़ी सारे प्रावधान लिखे थे, लेकिन वो एक टेम्पररी प्रोविजन था। वहाँ रेट्स जो थे वो अप टू एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है एक्साइज ड्यूटी का वो क्लियर हो रहा है। जो CNBC TV 18 से हमको जानकारी मिल रही है और जो एनालिस्ट से हम बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो एक्साइज ड्यूटी है ये अब बढ़ के जो है लगभग पर स्टिक पे 3 से 4 रुपए तक का इम्पैक्ट ला सकती है। इनफैक्ट जो हमारा इनिशियल कैलकुलेशन है वो ये बताता है कि 18 से 35% तक सिगरेट के दामों में आपको हाइक लेनी पड़ेगी, तब जाके ड्यूटी सेट ऑफ होगी। और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रेट न्यूट्रल रहे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वॉल्यूम पे ना रहे, लेकिन 18 से 35% की अगर आप हाइक लें तो ऑब्वियसली डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा, और एक टेम्पररी कंपनी को मार्जिन प्रेशर भी आता हुआ नजर पड़ेगा। तो मार्जिन प्रेशर के कंसर्न्स के चलते देखें तो एकाएक बड़ी गिरावट आ गई है, और आईटीसी 8%, गॉडफ्रे फिलिप्स 11%। लेकिन एक और सिगरेट वाला स्टॉक है जिसमें बिल्कुल मूव नहीं है, वीएसटी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक तो बिल्कुल नहीं गिरा। बिल्कुल नहीं गिरा। मुझे लगता है शायद उसमें वॉल्यूम की कमी रही होगी, और जो भी रहेंगे इलिक्विडिटी, लेकिन यहाँ भी एक फ्लैट मूव देख रहे हैं। लेकिन क्लियरली जो सेक्टर का लीडर आईटीसी यहाँ 8%, और गॉडफ्रे फिलिप जो दूसरी सबसे बड़ी टबैको कंपनी है भारत में, वहाँ 12% की गिरावट। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इस नए ड्यूटी स्ट्रक्चर को अभी सिगरेट स्टॉक दिखा रहे हैं। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। आईटीसी सर, बहुत लंबे समय के बाद इतनी बड़ी इंट्राडे गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, एकाएक बड़ा फॉल है, 8% है। जिनके पास है वो क्या करें, और क्या लग रहा है और लुढ़क सकता है ये स्टॉक? पवन जी बताइए, चार्ट देखकर क्या करना चाहिए? आशीष जी, आईटीसी का जो चार्ट है ये एक्चुअली काफी बड़ा फॉल है, और अगर जिसके पास में ये स्टॉक रखा है, देखिए ये ना एक मल्टी ईयर सपोर्ट्स के आसपास अभी आ रहा है, जो कि आपका 360 के आसपास है। अगर ये 360 को क्लोज करके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि फिर हमको ये 280 तक के लेवल पे भी जाता हुआ दिख जाए, और नहीं तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पर हमें 10-5 रुपए का अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सपोर्ट लेवल से वापस बाजार में उठावट आ जाए। सपोर्ट लेवल ढूंढ सकता है मार्केट 8%। मैं चेक करूंगा इसके बाद कि पिछली बार इतनी बड़ी गिरावट कब आई थी। लेकिन सर, वीएसटी इंडस्ट्रीज चर्चा नहीं होती स्टॉक। पंकज जी, मैं चाहता हूं कि आप वीएसटी इंडस्ट्रीज के चार्ट देखें। सिमिलर कारोबार, ये भी कंपनी सिगरेट बेचती है, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट मूव्स हैं। हालांकि ये बात सही है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट नहीं होता है स्टॉक में, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन कारोबार सेम और बिल्कुल गिरावट नहीं है स्टॉक में। इसका चार्ट कैसा लगता है? जी, बेहद कंसोलिडेशन वाला ये काउंटर नजर आ रहा है आशीष जी। और कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो आईटीसी के अंदर खरीदारी का मन ललचाता है यहाँ पे, किंतु जिस तरीके की गिरावट है यहाँ पे, उस लिहाज से अगर देखते हैं तो आईटीसी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। वीएसटी इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी, और डेफिनेटली अगर इतने गिरते मार्केट में भी अगर ये काउंटर अगर फिसला नहीं है तो बड़ी गिरावट भी नजर नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। 265 के ऊपर ही इसके अंदर बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। ऑल राइट,
कंसोलिडेशन वाला चार्ट है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप फोकस कर रहे हैं तो स्टॉक को आपको स्किप कर देना चाहिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो में कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब जिसका आपको इंतजार है यानी रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले हमने 3:30 बजे कल तक का देखा था परफॉर्मेंस। अब ये लाइव परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स हैं और अब तक कैसे एक्शन हो। मेरा में पोर्टफोलियो में आपको वारी रिन्यूएबल्स, गुजरात गैस और अशोक लेलैंड नजर आएगा। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर आप इन स्टॉक्स के प्रदर्शन की, तो यहाँ पर जो एक्शन देखने को मिला है, इनमें वारी रिन्यूएबल्स थोड़ी सी बढ़त दे रहा है। इनफैक्ट तीनों स्टॉक थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ। वहीं बात करें आप पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं, एक एनएमडीसी है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये अभी ऐड किया हुआ है। इनमें देख लेते हैं कि कैसे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्टॉक्स में एनएमडीसी तो पोजीशन पुरानी है, 1% ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये भी थोड़ी सी तेज़ी जो है पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं पंकज रांदड़ जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इससे समझ सकते हैं कि कन्विक्शन कहाँ पर है। स्टार हेल्थ और जीएसपीएल सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं और इनके टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स को जो अभी ऐड किए गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस है कि स्टार हेल्थ थोड़ा सा ऊपर, जितना ऊपर उतना ही जीएसपीएल नीचे थोड़े से गेंस को नलीफाई करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब तक की ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी में कौन सा आगे चल रहा है। ओमेरा जी 13.73% के मैसिव बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखें तो स्टेबल 4% की तेज़ी, और पंकज रांदड़ जी का पोर्टफोलियो अब दूसरे नंबर पर 6.15% के गेंस के साथ कर रहा है कारोबार। तो चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।